क्या क्या नहीं करते हैं। और गड़बड़ी ये है कि जो पवित्र नहीं हो सकता उसको पवित्र करने के लिए सारे जतन करते हैं। शरीर कभी पवित्र हो सकता? इसके बारे में कहा, नवद्वार बहे घिनकारी, हस देह करे किरमे यारी। इसकी पवित्रता के लिए सब कुछ करती है, लेकिन उससे भीतर आप लोग मंदिर आते हो, नहा के आते हो कि बिना नहाए? देह को धोते हो ना? जो कपड़े पहन के आते हो या यहाँ पहनते हो वो सब धुले हुए होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते। जो सामग्री चलाते हो ये धुली हुई होती है कि नहीं? और जिस मन से करते हो वो मन कहाँ धोते हो? कभी परवाह की उसकी कि उसे भी धोना जरूरी है, उसका प्रक्षालन भी जरूरी है। यदि उसके बाद भी हम मंदिर में आके कषाय करते रहे और कषाय भाव को ही ले गए, तो मुझे याद आता है हमारे बुंदेलखंड में, वैसे सब जगह होता है, छोटे बच्चे को एक डिठौना लगाया जाता, जानते? सारा उसको सजा संवार देंगे, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पर एक काजल का ऐसा टीका लगा देते हैं। मैंने पूछा माँ से कि ये क्या करती हो, क्यों लगाती हो? तो दूसरे की बुरी नजर नहीं पड़ती। अब बुरी नजर लगती कि नहीं लगती इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन आप अपना आचरण, आप अपना व्यवहार, आप अपना जीवन ऐसा जरूर रखिए कि दूसरे आपको बुरी नजर से नहीं देखे, आपको देख के किसी के मन में बुरे भाव नहीं आए। ये करना जरूरी। हम बोले तो ऐसा बोले कि दूसरे के मन को दुख नहीं, हम व्यवहार करें तो ऐसा करें कि दूसरे के मन में प्रेरणा मिले। सच बताइए, हमने अपने बच्चों को सिखाया क्या? आजकल तो क्षमा करना, कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, साधुओं के भी करने लगे केक। हमने केक काटना सिखाया, हमने जोड़ना नहीं सीखा। बताइए, आपके यहाँ लड्डू दिया जाता था, बिखरी हुई बूंदी को जोड़ के दिया जाता। परिवार बिखरे क्यों? हमारे संस्कार बिखरे क्यों? हमारे बच्चे धर्म से दूर क्यों? उनको मंदिर के लिए मनाना पड़ता, माँ बाप को चिरौरी करना पड़ती है, उनके भाव नहीं होते। मैं अपनी तारीफें नहीं कर रहा हूं। बच्चा जब नौकरी के लिए बेंगलोर गया, 3 दिन तक हम लोग नहीं, हमने कर लिया। तीसरे दिन शाम को करीब 4 बजे मैंने वीडियो कॉल किया, चेहरा देख के मुझे लगा कुछ नहीं खाया। उसे समझाया, तो जाके उसने शाम के शुद्ध भोजन है ही नहीं। फिर मैंने बताया दाल चावल तो मिल जाएंगे शुद्ध, उसमें तो गड़बड़ी नहीं होती है। तुरंत कुकर ऑर्डर करवाया, इंडक्शन ऑर्डर करवाया, तुरंत अर्जेंट मंगवाया, बेटा दाल चावल की खिचड़ी बना लो और खाओ। बच्चों को ये संस्कार आएंगे कहां से? बच्चे कितनी ही दूर जाएं, यदि आपके संस्कार सही रहे हैं, आपने दिए हैं, तो बच्चे कहीं नहीं बिगड़ने वाले। आपको थोड़ी गलत बात कह रहा हूं, लेकिन बहुत सही बात कह रहा हूं। हम आजकल बच्चों से दूरियां बढ़ाने लगे। सच बताओ, कितने लोग हैं जो बच्चों के साथ, परिवार के साथ 15-20 मिनट भी साथ में बैठ के कभी बात करते? कभी पूछते हो? किनके बच्चे ऐसे हैं कि जिनको मन में व्यथा हो तो अपने माँ बाप की गोदी में जाके सिर रखने का मन करता? हमारा बेटा आज भी हर 3 महीने में कुछ भी बहाना करके भाग गया। किसी और से मोह नहीं जोड़ना, किसी और से राग नहीं बढ़ाना। तो जिस कुल में हमने जन्म लिया, जिन माता पिता ने हमें संस्कार दिए, जिन बहनों ने हमें अच्छी बातें सिखाई, हम उनमें ही राग सीख रहे हैं। क्यों ये काटना सीख रहे हो आप? क्यों सिखा रहे हो आप काटना? जोड़ना क्यों नहीं सिखा? धर्म आपको जोड़ता है,
और संसार की कसाएं आपको काटती। बताइए कहां जाना है? संकल्प कीजिए अपने घर में, अपने परिवार में और अपने बच्चों में इन चीजों को सिखाइए। मैं आज एक भावना व्यक्त करना चाहता हूं, हो नहीं हो कोई जरूरी नहीं है, किसी से अपेक्षा नहीं है। मैंने शुद्ध संस्कार विधि नामक एक पुस्तक लिखी थी। सम्मेद शिखर में जब अपने उसका पिछड़क था, उस समय उसको पहली बार लोगों के बीच में दिया। उसका उद्देश्य क्या था? हमें जन्म से लेकर, गर्भ के समय से लेकर और अंतिम समय तक, देहांत तक कोई विधि कैसे करना ये हमें पता नहीं। जन्मदिन भी कैसे मनाना हमें पता नहीं है। उसमें एक एक चीज की विधि दी, मंत्र दिए और उसका उद्देश्य दिया, उसका साइंटिफिक रीजन दी प्योरली। ऐसी पुस्तक हर किसी के पास होना चाहिए, हर किसी घर में होना चाहिए, ताकि पता तो रहे कि हमें कोई उत्सव मनाइए। उत्सव किसे कहते हैं बाबू जी? एक ये लोटा होगा, उसमें जल डालो 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 डालो, जब उससे चारों ओर से अपने आप बहने की स्थिति आ जाए, उसका नाम उत्सव है। धर्म को अपने भावों में इतना भरो, इतना भरो, इतना भरो कि वो छलकने में आ जाए, उसका नाम उत्सव है। ये हमारे यहाँ अकेले उत्सव की विधि नहीं है। हम क्या बोलते हैं? महोत्सव। What is the meaning of महोत्सव? What is the difference between उत्सव and महोत्सव? Will you tell me? रीना बहन, मह माने क्या होता? मह माने पूजा, क्रतु, यज्ञ, मह पूजा, ये पर्यायवाची नाम। महोत्सव संसार के विषय भोग का उत्सव कभी महोत्सव नहीं हो सकता। महोत्सव होगा जिसमें जिनेंद्र देव की आराधना की विधि की जाए, वही अकेला महोत्सव होगा। इसलिए हमने अपनी समाज में अनिवार्य किया, किसी के यहाँ बच्चे का भी जन्मदिन हो, उस दिन आओ, यहाँ गोला चढ़ाओ, बच्चे को दर्शन कराओ, उसके हाथ से अर्घ चढ़वाओ। क्यों? उसको संस्कार देना है अगली पीढ़ी में। जरा विचार तो करिए, हम क्या करने जा रहे हैं। किसी की एनिवर्सरी होती है, हम कहते हैं और कुछ मनाओ चाहे नहीं मनाओ, उस दिन पति पत्नी साथ में आके खड़े होकर पूजन करो, हम तुम्हारे लिए अलग से अर्घ चढ़ाओ। क्या हम ये संकल्प लेने आज तैयार हैं? हम अपने बच्चों का, जो यहाँ रहते हैं, सबको मैं व्यवस्था करूंगा, स्पेशली आप बताओ भर, लेकिन उस दिन आके बच्चों को देव दर्शन के, महोत्सव के, पूजन के संस्कार दीजिए। उन्हें कम से कम सीखने को तो मिले। मन को पवित्र होना है तो हमें बाहरी साधन भी पवित्र अपनाना पड़ेंगे। यदि आप अपवित्र साधन रखेंगे तो पवित्र मन भी नहीं हो। हम साधनों की पवित्रता रखें। हमारे यहाँ चावल चढ़ते हैं, धान नहीं चढ़ती, क्योंकि धान उगती है, चावल अजन्मा हो। भगवान अजन्मे है। हमने गोला चढ़ाया, लोग लगा दी, क्योंकि वो अजन्मा रहे, अब वो उग नहीं सकते। हमें जन्म मरण नहीं बढ़ाना है, तो जन्मदिन का क्या हर्ष करना। मैंने कविता लिखी थी जन्मदिन पर। भाई जन्मदिन किस खुशी में मनाते? जो संसार में कलंक है बाबूजी, अरहंत के 18 दोष जो मानते ना, इन दोषों से रहे, अष्टादश दोष रहे। पढ़ते नहीं पढ़ते स्तुति में? 18 दोषों में पहला दोष क्या है? जन्म। उसका हम उत्सव मनाते हैं। उत्सव को महोत्सव में कन्वर्ट करिए। क्षमा सोच धर्म के लिए पहली विनती है मेरी आपसे, उत्सव को महोत्सव में कन्वर्ट करिए। घर में जो मनाते हैं हम उनको रोक नहीं लगाते, लेकिन मंदिर में आके वीरराज प्रभु के दर्शन करके, 3 लोक में ऐसी मंगल मूर्ति कोई नहीं है। किसी को कहा जाए दुनिया में जिन गणधरों को मंगल मूर्ति कहते हैं, वो गणधर भी गणधर तीर्थंकर परमात्मा के चरण सानिध्य में बनते।
इसलिए इनके महोत्सव से बड़ा कोई महोत्सव। संकल्प लें, हमारे घर में कोई भी आयोजन हो, बाबू जी हमारी समाज के किसी के यहाँ भी कोई एक व्हीकल भी खरीदता है, सीधा यहाँ लाता है, डॉक्टर साहब कुछ नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, स्वस्तिक लिख देगा, कलावा बांध दूंगा और उसे संकल्प दिलाऊंगा, भैया मंदिर दर्शन पूजन के लिए आते। कोई याचना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, इस जीवन के अंतिम क्षण तक किसी से कुछ मांगना नहीं है। आपको बता दूं, पिछली बार भावना की थी, सरलेखना केंद्र के कैश की राशि पूरी हो चुकी है, कैसे हुई मुझे नहीं पता। अब यहाँ धर्म के दिन उसका विस्तार करूंगा, समय रहेगा उस दिन, संडे है कि इसकी बिल्डिंग जल्दी ही शुरू करने वाला हूं। और यहाँ शौच धर्म का एक नया प्रारूप, कोई बीमार हो जाए अशुद्ध दवाई नहीं खाना, हम शुद्ध दवाई यहाँ देंगे। तुम्हारे घर के लोग सेवा नहीं करते, आप यहाँ आओ, यहाँ आपको उचित सेवा मिलेगी, संस्कार मिलेंगे, आपको भगवान का नाम सुनाया जाएगा, वैराग्य के पाठ सुनाए जाएंगे, आत्म कीर्तन सुनाया जाएगा, वो चीजें यहाँ गूंजेंगी, वो संस्कार दिए जाएंगे। आज तक पूरे विश्व में कहीं संलेखना केंद्र नहीं बना, दुनिया की बिल्डिंगें बनी, लेकिन जीवन की इच्छाओं को मंगलमय बनाने का कोई केंद्र आज तक नहीं बना। बाबूजी बना हो वृद्धावस्था के केंद्र बनाना, उसका नाम संलेखना केंद्र। निराश होके घर से बच्चे माँ बाप को निकाल देते हैं, अकेले जाके रहो, ये संस्कार है, ये विकार है, हमें सीखना पड़ेगा। मन को पवित्र बनाना है तो हमारे लिए अपने आप को सुधारना पड़ेगा। हम जीवन को एक एक चीज को संस्कारित करें, तभी शौच धर्म होगा, खाली अर्घ चढ़ाने से शौच धर्म नहीं होगा। बोलिए उत्तम शौच धर्मांग की जय हो।